You just pull this, and this is your bed. So it hardly takes about 10 seconds. Hello people, आज मैं आइकिया जा रहा हूँ, तो देखते हैं, घूम के आते हैं आइकिया मुंबई का फर्स्ट विजिट। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लडी स्टोर, तो घूमने के लिए मेरे को आज पूरा दिन जाने वाला है। एंड आई एम गोना शूट ऑल द सेक्शंस, तो ताकि मैं आपको डिटेल्स दे सकूं क्या है क्या नहीं, विच फ्लोर, विच सेक्शन, विच डिपार्टमेंट, किस तरह से आपको जाना है, विच इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच वे यू वॉन्ट टू इन दैट स्टोर, बिकॉज इट्स मैसिव, ट्रस्ट मी इट्स मैसिव। आपको मैं दिखाते रहूँगा क्या है कैसा है। ऑल्सो मैंने उनके खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आई एम गोना ट्राई दैट टू। द मीट बॉल्स स्पेशली, अभी इंडिया में पता नहीं, आई डोंट थिंक दे सर्व मीट बॉल्स, आई थिंक दे आर सर्विंग चिकन मीट बॉल्स, बट लेट्स सी। सुना तो काफ़ी है, अभी आज घूम के भी आते हैं और टेस्ट भी करते हैं। Yeah guys, so we have reached IKEA and I've parked the bike, और मेरा पीछे पूरा का पूरा पार्किंग लॉट है एंड इट्स मैसिव। सो गिव और टेक, यहाँ पे आप नहीं बोला तो भी आई गेस 1000 व्हीकल्स आप एक टाइम पे पार्क कर सकते हो। 1000 कम ही बोल रहा हूँ एक्चुअली। जितना बड़ा ये स्पेस है, जितना बड़ा ये आइकिया का फ्लोर बनाया है या शॉप है, उतना ही बड़ा या उससे बड़ा पार्किंग लॉट आप बता सकते हो। So let's enter the store. I'm pretty excited to see how they have built everything. देखते हैं, I'll take you inside. आइकिया के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अब सबसे पहला तो वो स्वीडन की कंपनी है एंड दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है आइकिया। अब इनका फर्नीचर अगर आप कंपेयर करोगे किसी और कंपनी से तो ये काफ़ी सस्ता होता है, और इसके पीछे के कुछ रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वो सारी चीज़ें बल्क में ख़रीदते हैं, प्रोडक्शन उनका बल्क में रहता है, मास प्रोडक्शन रहता है, दुनिया भर में वो शिपिंग करते हैं, और शिपिंग कॉस्ट उनकी बहुत कम हो जाती है क्योंकि उनकी सारी की सारी पैकेजिंग जो है वो फ्लैट पैकेजिंग आती है, तो जगह कम लगती है, उसके वजह से शिपिंग जल्दी भी हो जाती है, ज़्यादा सामान चला जाता है। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऑलमोस्ट 100% स्टोर्स जो हैं वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। साथ ही साथ उनकी 400 से ज़्यादा विंड टर्बाइंस भी है खुद ने लगाई हुई। तो ये सिर्फ उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के काम नहीं आता, बट उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को बचाने भी काम आता है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि आइकिया तो फर्नीचर बनाता है, पेड़ काटता है, तो एनवायरनमेंट का क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आइकिया ने पिछले साल 7 लाख पेड़ काटे थे, लेकिन 36 लाख यानी कि 3.6 मिलियन ट्रीज उन्होंने नए लगाए भी हैं। वो दुनिया का पूरा 1% अकेला आइकिया वुड कंज्यूम करता है। अब और चीज़ें हैं जैसे कि DIY, वो कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने लोग नहीं रखे, बट वो खुद आपको एक गाइड बुक दे देते जिसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। अब ये मत सोचिएगा कि आइकिया फॉरेन का कंपनी है, लो तो मैं मेड इन इंडिया ही खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। आइकिया इंडिया से बहुत सामान खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग कराता भी है। पिछले साल की बात है कि आइकिया ने 3000 करोड़ का सामान इंडिया से खरीदा है। सो गो अहेड, आइकिया हेल्प्स इंडिया एज वेल। So guys, I almost got lost. I was looking for the restaurant. अब काफ़ी भूख भी लग रही है, and the restaurant is right by the baby section. तो बेबीज़ का जहाँ पे पूरा चीज़ मिल रही है उसी के बगल में रेस्टोरेंट है। So I found it. I thought I'll just tell you where it is, and I'll go and try their famous chicken meatballs. अब since it is India, they are giving chicken meatballs. Otherwise, इनका जो meatballs है, they are quite world famous and people love it. So let's try the IKEA meatballs for the first time.
सो गाइस प्रिटी हंग्री एंड द फूड लुक्स गुड. ऑल्सो अभी मैंने क्या क्या लिया है वो बताता हूँ मैं आपको. आई हैव टेकन दिस चिकन मीट बॉल का प्लेट. तो चिकन मीट बॉल के अंदर दिस मैश्ड पोटैटो, दिस सम बेरी सॉस एंड दिस इज़ क्रीम, और ये वेजिटेबल्स है ये सॉटे करके. दिस इज़ स्वीट कॉर्न सूप, और स्वीट कॉर्न सूप के साथ ये ब्रेड है. Now all this has cost me 210 rupees, which is a decent meal for that particular price. The soup is only 60 bucks. 60 रुपए का सूप है. If you have at a stall outside by the road, तो वहाँ पे भी आपको 80 रुपया सूप का देना पड़ेगा. So now I'm gonna enjoy my meal. Also ये फोक नाइफ या कटलरी जो है, कटलरी आपको मिलेगी अगर आप आ रहे हो तो कटलरी आपको मिलेगी जहाँ पे बेवरेजेस दे रहे हैं. बिलिंग काउंटर के आगे कॉफ़ी वो सारा आपको मिल रहा है. तो वो बेवरेजेस के काउंटर पे आपको उनको पूछना है फॉर दिस. ये मैं भूल के आ गया था, तो पता नहीं फिर यहाँ आने के बाद मुझे लगा था कि टेबल्स पे होंगे, बट देयर वाज नथिंग ऑन द टेबल्स. सो दैट इज़ वेयर यू गेट. तो आई एम गोना एंजॉय माई मील. Hey guys, so I am done with a wonderful meal and खाना काफ़ी अच्छा था. ऑल्सो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मीट बॉल्स या मैश्ड पोटैटो पसंद नहीं हो, या क्या खाना है क्या नहीं आप कंफ्यूज हो, दैन स्टिक टू टिक्का मसाला एंड राइस. चावल के साथ आता है. ऑल्सो देयर इज़ अ गुड थिंग अबाउट द रेस्टोरेंट्स कि जो डिस्प्लेड प्राइसेस है, से इफ़ द प्राइस इज डिस्प्लेड 150, नाउ 150 रुपये का वो मीट बॉल्स था जो मैंने लिया, तो टैक्सेस उसके अंदर इंक्लूडेड है. सो वॉट एवर प्राइजेस आर डिस्प्लेड एट द रेस्टोरेंट, दोज आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस. क्योंकि मैंने 150 का मीट बॉल्स लिया एंड 60 रुपीज़ का स्वीट कॉर्न सूप लिया, तो 210 इज़ माई टोटल. दैट वॉज वॉट आई सॉ ऑन द बोर्ड एज़ पर द प्राइस डिस्प्लेड, एंड मेरा बिल भी उतने का हुआ. सो फेयर इनफ, एंड ट्रस्ट मी पेट काफ़ी भर गया. अच्छा खासा मील था. सो इट वॉज यम. द सॉस, द नकलबेरी और पिकलबेरी समथिंग, तो दैट वॉज अ जैम, और वो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी. और हाँ, ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स के लिए एक काउंटर है. सो वो काउंटर्स पे ये ट्रे और प्लेट वो काउंटर पे डिस्पोज करना है आपको. जैसे कई सारी शादियों में बुफे काउंटर्स की तरह होता है, तो उसी तरह से एक बड़ा सा काउंटर है, वहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न योर ट्रे. आई शो यू जब भी हम जाएंगे. सो नाउ आई एम गोना टेक ऑल माई बैग एंड एवरीथिंग. फिर से स्टोर में जाऊँगा. अब ऑलरेडी मेरे को 3 घंटा हो गया इधर पे, 3 घंटे हो गए, एंड पता लगता नहीं है कि अंधेरा होने तक मेरा पूरा स्टोर घूम के होने वाला है. सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड देखते हैं. आज वैसे भी मैं सोच के आया था कि पूरा दिन मैं आइकिया में ही बिताऊंगा, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहूँगा, सो दैट आई विल बी एबल टू शो यू. एंड सारे अलग मैं एपिसोड्स बनाऊँगा आपके लिए, तो देखिए सारे के सारे अलग अलग सेक्शन पे एपिसोड्स होंगे. Now this is a footstool with storage. Now ये जो वॉल माउंट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है.
आप इस पे बुक्स रख सकते हो, वाइन बॉटल्स रख सकते हो, फ्लावर वेस रख सकते हो, मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, आप टॉयज़ रख सकते हो इसके ऊपर। ये बहुत काम की चीज़ है। साथ ही साथ ये जो वॉल माउंट्स है ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ सस्पेंडेड इन दी एयर, सिर्फ एक ही साथ, ये मतलब सिर्फ पीछे से इसको टच है, कहीं पे इसको ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका फिटिंग ही बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर आपको कोई भी शोपीस रखना है, मंदिर घर रखना है, तो इसके लिए ये बहुत काम आता है आपको। या तो ये वाले जो शैंडलियर्स है ये आपको कैसे लग रहे हैं, ये झूमर या लैम्प, कुछ भी आप बोल लो इनको। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ 1400 रुपीज़। अगेन मैं आपको जो बता रहा था कि ये इंडिया के लिए कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल है। दिस इज़ मेड आउट ऑफ पेपर और ये वाइट कलर है, तो ये इतना गंदा हो जाता है, इसका शेप भी ऐसा, इस पर धूल बैठ के बहुत गंदा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, धूल बैठने के लिए इसमें बहुत स्कोप है। दिस इज़ मोर ऑफ अ रेड एंड वाइट थीम। यू कैन हैव दिस रग एट होम, बच्चे लोगों को खेलने के लिए। दिस इज़ अ नाइस रग एंड इट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़। 1200 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ है। रग का रग हो जाएगा, बच्चों का खेलना भी हो जाएगा। एंड आज के डेट में जहाँ बच्चे लोग मोबाइल से हटते नहीं हैं, टीवी से हटते नहीं हैं, सो हैविंग दिस रग इज़ अ वेरी नाइस थिंग। दे विल एटलीस्ट बी फिजिकली एक्टिव। या सो वेलकम टू द बंक बेड सेक्शन गाइज। अब बंक बेड्स में काफ़ी सारे बेड्स मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सारे बेड्स भी है, लेकिन ये एक ख़ास बेड है जो मेरे को पसंद आया। नाउ दिस इज़ अ डबल बेड। अब ऊपर जा नहीं सकते, बट डोंट वरी, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। या सो दैट्स अ डबल बेड एंड ये ऊपर लगाया हुआ है एकदम छोटा सा रूम। अगर आपका है तो नीचे वर्क स्पेस है, या आप ऑफिस में ही रहते हो, नहीं रहते हो तो आप रह सकते हो, यू कैन सेव योर रेंट। एंड डबल बेड है, मतलब आप अपने एक पार्टनर के साथ भी रह सकते हो। सो व्हाई नॉट गाइज, लुक एट दिस सेटअप, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। कॉम्पैक्ट है, यूटिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो येस, प्रैक्टिकल। सो वेलकम टू द कबर्ड सेक्शन। अब कबर्ड या वार्डरोब सेक्शन में काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस है, साइजेस है। एंड मोस्ट ऑफ द वार्डरोब्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे वो डिटैचेबल है, अलग अलग पीस में भी मिलते हैं। वो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके उनको बना सकते हो। काफ़ी सारे हैं जो एक पीस, दो पीस, ऐसे दो मिला के एक बन जाता है। So there are a lot of attachments and a lot of combinations in wardrobes that you have.
तो जैसे ही आप फिर से नीचे उतरते हो, बिलिंग काउंटर की तरफ आते हो, तो देयर इज़ वन मोर कैफ़ेटेरिया। और कैफ़ेटेरिया के पहले क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैफ़ेटेरिया के पहले देयर इज़ अ फ्रोज़न फूड काउंटर। यहाँ पे आपको जो ऊपर आप रेस्टोरेंट के अंदर वेज बॉल्स खाते हैं या सैमन फिले खाते हैं, तो वो फ्रोज़न में आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा ट्रॉपिकाना है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ग्रीन टी है बेचने के लिए, जिंजर थिंग्स, तो ये चाय वाय, मतलब ग्रीन टी एंड ऑल दोज आपके लिए है। कुकीज़ है, and then there's this cafe. So at the cafe you have cookies, you have cinnamon bun and hot coffee, you have croissant, you have a pizza slice for $50 only, you have black coffee, frozen yogurt only for 30 rupees, and अपना इंडिया का सबसे फेवरेट आइटम भी है यहाँ पे, which is a samosa, and it only costs $10. तो जाते जाते बिलिंग काउंटर की तरफ आप जाएंगे तो समोसा ज़रूर खाइएगा। Yes, even I'm gonna buy one. I'm gonna buy not one for me, but a few to take home maybe. Alright, now मैं बिलिंग काउंटर के ठीक पीछे खड़ा हूँ और ये जो है ये ग्राउंड लेवल पे है। दिस इज़ द सेल्फ सर्विस फर्नीचर स्टोर। यहाँ पे तो ऊपर में आप कुछ लीजिएगा नहीं, मतलब सिर्फ चीज़ों के नंबर्स और वो मार्क कर लीजिए। एंड ये छोटी छोटी जो चीज़ें वो भी आप मत लीजिए, बिकॉज यू विल हैव टू कैरी इट अराउंड। नीचे आइएगा, नीचे आपको आके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड द स्टफ़ अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ मच मोर चीपर दैन एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन द टॉप। काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वेल गाइस, ये मैंने बैग पहन लिया अपना एंड इट इज़ टाइम फॉर मी टू लीव। तो मेरे पीछे बिलिंग काउंटर है। आज मैं पूरा का पूरा स्टोर घुमा हूँ पूरी तरह से, लाइक अप एंड डाउन, इन एंड आउट, मैं पूरी तरह से घूम लिया इसको। एंड देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। सो ऑन माई नेक्स्ट विजिट आई विल फर्स्ट चेक आउट यू नो वेयर, एंड आई विल कम, आई विल ब्रिंग मोर पीपल, आई विल ब्रिंग माई वाइफ टुगेदर, एंड लेट्स सी, मैं बताऊँगा आपको मैं क्या लेने वाला हूँ। सो दैट्स गोना बी अ सरप्राइज। ओके गाइज, नाउ ये एक सरप्राइज़ जगह है। सरप्राइज़ मतलब ये हिडन जगह है, ये एकदम कॉर्नर में रखी हुई है और ये किसी को पता नहीं चलता है। दिस इज़ कॉल्ड सर्क्यूलर हब, द सेकेंड लाइफ ऑफ आवर फर्नीचर। एक्चुअली यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी डिस्काउंट पे ऑफ़र की गई होती है।